नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को आप इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और कहेंगे। जिस प्रकार से कल की जो घटना हुई है, 5 लोगों ने खुदकुशी की है या कुछ और है, पता नहीं है। अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली है कि आखिर 5 लोगों ने खुदकुशी की है या कि किसी की साजिशन उनकी हत्या कर दी गई है। तो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 1 जुलाई 2018 को भी इसी प्रकार से हुआ था। तो इस कहानी को हम सुनाते हैं आपको। 1 जुलाई 2018 से हम समझते हैं। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, ठीक 6 साल पहले ये वो तारीख थी जब दिल्ली के बुराड़ी इलाके से सामने आई एक खबर ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। 1 जुलाई की सुबह बुराड़ी के एक मकान के अंदर हाल में लगी लोहे की जाली से 10 लोगों की लाशें झूल रही थी, जबकि उसी मंजिल पर बने बेडरूम में बिस्तर पर 77 साल की एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। ये सभी के सभी 11 लोग एक ही परिवार के थे और इन सभी के सभी लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली थी। इस खौफनाक घटना के ठीक 6 साल बाद 1 जुलाई 2024 मध्य प्रदेश के अलीराजपुर एक बार फिर ठीक वैसी ही एक वारदात होती है। फर्क बस इतना है कि इस बार जगह दिल्ली से 930 किलोमीटर दूर है। बुराड़ी में जहां 11 लोग फंदे से झूल रहे थे, वहीं अलीराजपुर में 5 लोग फंदे से झूलते मिले। अलीराजपुर जिले के इस सुदूर ग्रामीण इलाके से सोमवार 1 जुलाई की सुबह आई मास सुसाइड की खबर ने राजधानी भोपाल में बैठे शासन प्रशासन के बड़े लोगों को भी हिला कर रख दिया। यहां के राउंडी गांव में यह घटना होती है। एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ सुसाइड करते हैं। घर के अंदर छत से ये लोग लटक रहे थे। फौरी तौर पर तो ये एक सामूहिक खुदकुशी का मामला ही लग रहा है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जरा मुश्किल था। वो भी तब जब इस परिवार के रिश्तेदारों के मुताबिक परिवार ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उनका कत्ल कर दिया गया। ये सवाल भी अपनी जगह पर है। क्या किसी ने साजिशन पूरे परिवार को खत्म कर दिया? मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई और सभी के सभी लाशों को रस्सी के सहारे टांग दिया गया। गांव वालों ने जब इस मकान के अंदर छत से लटकती ये लाशें देखी तो उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी और इसी के साथ इस भयानक और रहस्यमय मामले की जांच शुरू कर दी गई। अलीराजपुर के एसपी राजेश व्यास समेत पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात की सच्चाई जानने के लिए सुराग तलाशने की उन लोगों ने कोशिश शुरू कर दी। हालांकि मामले पर रहस्य की चादर पड़ी है और इस वारदात में सामूहिक कत्ल का मामला मानने वालों की भी कमी नहीं है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम को इसलिए बुलाया गया ताकि यह पता चल सके कि मामला सुसाइड का है या फिर कत्ल का है। कहीं अगर यह मामला सुसाइड का है तो फिर इसकी वजह क्या है? यदि कत्ल का है तो फिर कातिल कौन है और उनका मकसद क्या है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम की भी बारीकी से जांच की। पुलिस ने इस मामले में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड से करवाने का फैसला किया। इसके साथ मारे गए सभी लोगों की बिसरा जांच की भी तैयारी कर दी गई ताकि ये पता चल सके कि अगर ये मामला कत्ल का है तो उससे पहले क्या इस परिवार को धोखे से जहरीली चीज खिला दी गई जिससे उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनकी लाशों को फंदे से टांग दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस परिवार की लाशें फंदे से लटकती हुई मिली वो खेती किसानी का काम करते हैं। घर का मुखिया राकेश एक किसान, उसकी जमीन घर के पास ही है। उसके साथ बाकी काम करने वालों में पत्नी ललिता, बेटी लक्ष्मी, बेटा प्रकाश और अक्षय शामिल है। अच्छा, इस वारदात में मारे गए राकेश के चाचा सोमवार की सुबह जब उसके घर पहुंचे तो ये घर के अंदर का मंजर देखकर ठिठक गए। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को जानकारी दी और फिर पुलिस को इतला दी गई। अब तक की छानबीन में पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि राकेश खुद पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसे में यदि ये सुसाइड भी है तो भी सुसाइड नोट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, मिलने की कोई गुंजाइश न के बराबर है। खुदकुशी करने वाले परिवार का संबंध बिलाला आदिवासी समाज से है, जिसे बड़ा ही जुझारू किस्म का माना जाता है। इस समाज में खुदकुशी के मामले न के बराबर है। ऐसे में राकेश और उसके परिवार ने खुदकुशी की होगी इसकी उम्मीद भी ना के बराबर है। वैसे भी परिवार वालों और गांव वालों की माने तो राकेश या उसके घर वालों ने कभी किसी से ऐसी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया जिसे देखते हुए मान लिया जाए कि परिवार ने उस वजह से खुदकुशी कर ली होगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर मामला खुदकुशी का नहीं है
तो कत्ल का है, और अगर कत्ल का है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? इस मामले को कत्ल मानने वाले इस परिवार के रिश्तेदार और गांव वाले अपना ही तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि राकेश के पिता जागर सिंह पर कुछ समय पहले कुछ गुमनाम लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इस परिवार की किसी न किसी से दुश्मनी हो सकती है। ऐसे में मुमकिन है कि उन्हीं लोगों ने ऐसी किसी वारदात की साजिश रची हो। हालांकि पुलिस के सामने पहले हुए जानलेवा हमले से जुड़ी कोई शिकायत तक नहीं है, और अब पुलिस इस मामले के सामने आने के बाद उन पहलुओं को भी खंगाल कर देख रही है। गांव में इस परिवार के दूसरे मसलन राकेश के पिता और भाई भी हैं जो अलग अलग मकानों में रहते हैं। राकेश कुछ समय पहले ही गुजरात से आया था। वो गुजरात में रहकर मजदूरी करता था। उसके पिता पर हुए जानलेवा हमले के बाद वो गांव लौट आया था और यहीं रह रहा था। ऐसे में अगर ये कत्ल का मामला है तो फिर इसके पीछे गुजरात कनेक्शन भी हो सकता है। असल में इस इलाके में नकली सोने की ईंटों से ठगी का मामला भी सालों से चलता रहा है। कई बार लोग एक दूसरे को ठगने के लिए किस्से कहानियों की मदद भी लेते हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं गुजरात में राकेश भी ऐसे किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया, जिसके बाद साजिश ने यहां उसकी जान ले ली। कुल मिलाकर इस मामले में फिलहाल जांच के सारे ऑप्शंस खुले हैं। पुलिस सारे पहलुओं को ध्यान में रख रही है, तफ्तीश कर रही है। आपने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुई इस वारदात का सच तो जान लिया, जिसके पीछे की कहानी अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन अब आइए 6 साल पहले हुए दिल्ली के बुराड़ी के उस घर में भी एक बार फिर से झांक लेते हैं, जहां से 1 जुलाई ने एक साथ 11 लाशें उगली थी। बुराड़ी के एक मकान के करीब 15 फीट चौड़े 20 फीट लंबे एक हाल में एक साथ 10 लोगों की लाशें छत पर लगी जाली से झूल रही थी, जबकि 77 साल की एक बुजुर्ग महिला की लाश उसी मंजिल के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। यानी एक साथ कुल 11 लाशें। मरने वाले 11 लोगों में से 8 के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, जबकि करीब सभी के सभी की आंखों और मुंह पर पट्टी बंधी थी और कान में रुई ठूसी हुई थी। सिर्फ बुजुर्ग नारायणी देवी के 2 बेटे भुवनेश और ललित की बीवी टीना के ही हाथ खुले थे। बाद में तफ्तीश में पाया गया परिवार के 3 लोगों ने मिलकर ही बाकी 8 लोगों की जान ले ली और फिर अंत में उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस मकान में एक डायरी और रजिस्टर भी मिला, जिनमें इन मौतों के पीछे तंत्र मंत्र और मोक्ष के लिए खुदकुशी किए जाने की बात लिखी थी। पुलिस ने बताया था कि घर का बेटा ललित धार्मिक किस्म का था। ललित की बीवी टीना भी बेहद धार्मिक थी। उन्होंने भुवनेश के साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त के लिए पूरा प्लान तैयार किया था, क्योंकि परिवार के सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और एक साथ तैयार भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए बाकी के 8 लोगों का कत्ल धोखे से किया गया। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।